अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की वीडियो वो लोग क्लिक करके देखें कि जो डिप्रेशन में हैं, जो मुश्किलात में हैं, जो परेशान हाल हैं, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये उन लोगों के लिए है। आजकल का जो दौर है उसमें हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। हाँ, अगर कोई इंसान किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं है तो वो वैसे ही हर वक्त ये सोचता रहता है कि उसे कुछ ना कुछ परेशानी है, कोई मसला है ज़रूर जो उसको तंग कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बेहतरीन हल ये है कि बावज़ू रहें। आपको मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि बावज़ू रहें, नमाज़ अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। कोई भी चीज़ है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, तवक्कुल करें। ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, किसी आजमाइश, मुश्किल, उलझन का शिकार हैं, तो वो आज की वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें, इसको समझें। इस पर वीडियो को देखकर अल्लाह पर तवक्कुल करें, अपने तवक्कुल को मजबूत करें और अपनी परेशानी को ख़त्म करें। जब भी हमें कोई मुश्किल होती है, अल्लाह ताला से हम मदद मांगते हैं। जिस तरह कोई भी छोटा बच्चा है, उसको कोई भी परेशानी होगी, वो अपने माँ से कहता है। तो हमें भी जब कोई परेशानी होती है तो जो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, हम उससे कहते हैं कि अल्लाह हमारी मुश्किल परेशानी आजमाइश ख़त्म कर दे। इस मुश्किल आजमाइश और परेशानी और डिप्रेशन और ज़हनी दबाव को ख़त्म करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह से तरीके आजमाते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि बावज़ू रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। ज़ुबान पर दुरूद पाक चलता रहेगा, डिप्रेशन ख़त्म होता रहेगा। डिप्रेशन में जब हम मुब्तला होते हैं तो इंसान डिप्रेशन में मुब्तला होकर बहुत सी और भी चीज़ों का शिकार हो जाता है। वो ऐसे फ़ैसले करता है जिसके वो आम हालात में वो जो नहीं करता, वो दबाव में आकर बहुत से परेशानियों का शिकार हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आपको पता चले कि आप इस किस्म की परेशानी, मुश्किलात, ज़हनी दबाव, आजमाइश का शिकार हैं, कि आपके या तो आपको वाकई ही कोई परेशानी है तो आप इस तरह शिकार हैं, या आपके साथ ऐसा मसला है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी तकलीफ़ मज़ीद बढ़ रही है, आपको नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, दिल की धड़कन तेज़ है, घबराहट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने परेशानी का शिकार नहीं होना। आपने बावज़ू होना है, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है, अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को याद करना है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर कितनी कितनी मुश्किल आजमाइशें आईं। अपने हर अंबिया पे कोई ना कोई आजमाइश, मुश्किल आई। उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसे ऐसे अंबिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ऐसे लोग, यानी ऐसे ऐसे अंबिया कराम पर ऐसे ऐसे काफिरों ने जुल्म किए। उन्होंने उस वक्त में जो दुआएं मांगी, हमें चाहिए कि सब्र का मुज़ाहरा करें। सब्र का मुज़ाहरा करते हुए, बावज़ू रहते हुए, दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए हम उनकी जो उस मुश्किल हालात में पढ़ी गई दुआएं हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें, तो रिस्क भी वसी हो जाएगा और आजमाइशें, परेशानियाँ और डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे दिल में वसवसे जन्म ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नाजायज़ ऐसे परेशानियाँ जो घेर रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि बावज़ू रहना शुरू कर देना है, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देना है और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर मुश्किल वक्त में जो भी परेशानियाँ आईं, उन्होंने उस वक्त जो दुआएं पढ़ी वो दुआएं पढ़नी शुरू कर देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।